हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर शोभित पटेल एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने मोशन नीट चैनल पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और यहाँ पर मैं उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके सामने लेकर आया हूँ। और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ चेंजेस जो इस बार एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस में हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले एड्रेस। बच्चों यहाँ पर एक आपको महत्वपूर्ण बात बता दी जाए कि एड्रेस के लिए आपसे दो एड्रेस मांगे जा रहे हैं यहाँ पे, परमानेंट और करंट एड्रेस। और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप परमानेंट एड्रेस को ही करंट एड्रेस के फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा लेकिन कि अगर मान लीजिए आपने परमानेंट एड्रेस किसी स्टेट का भरा, लाइक आपने यूपी का भरा, बिहार का भरा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, एमपी, गुजरात व राजस्थान, और आपने करंट एड्रेस जो है वो भी सेम भरा, तो आपको फॉर्म में केवल उसी के आसपास के सेंटर ही शो करेगा। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि यूपी का हम परमानेंट एड्रेस दे दें, करंट एड्रेस भी हम यूपी का दे दें और हमको राजस्थान का सेंटर मिल जाए। तो बच्चों ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप सेंटर की लिस्ट पे जाएंगे बाद में एड्रेस भरने के बाद, तो आपको केवल उसी एरिया के आसपास के सेंटर, उसी स्टेट के आसपास के सेंटर ही आपको शो करेगा। तो इसलिए अगर आप कहीं से भी हैं और आप कोटा में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि राजस्थान में आपको कोई सेंटर मिले, तो आप करंट एड्रेस के फॉर्म में राजस्थान भरिए और करंट एड्रेस में आप रेंट एग्रीमेंट के बिहाफ पे जो है उस करंट एड्रेस को जो है अपडेट करा सकते हैं कि ये हमारा करंट एड्रेस है, लेकिन प्रेजेंट जो परमानेंट एड्रेस है वो दूसरी स्टेट का है। तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि राजस्थान के आसपास के सेंटर भी आपको वहां शो करेगा और जो परमानेंट स्टेट भरी है आपने उसके आसपास के सेंटर भी शो करेगा। तो ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों। इसके बाद चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन, पेरेंट मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी हो रहा है बच्चों इस बार। पहले तो बच्चों का ही मोबाइल नंबर वेरीफाई करते थे, इस बार ओटीपी के थ्रू पेरेंट का भी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर एक तो मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए पर्सनल, क्योंकि उस पर आपको ओटीपी आएगा, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा और एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई की जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी बात। उसके अलावा पेरेंट के मोबाइल नंबर जब आप डालेंगे उस पर भी ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को भी वेरीफाई किया जाएगा, उस मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो अपने पेरेंट का नंबर भरेंगे तो पेरेंट को बोल दीजिए पहले से कि वो अवेलेबल हो उस टाइम पर कि आपको ओटीपी बता सकें, ठीक है। और उसके पहले आपकी ईमेल आईडी तैयार हो, किसी दूसरे की ईमेल आईडी नहीं देनी है, अपनी खुद की ही ईमेल आईडी देनी है, और खुद की नहीं है तो बना लेनी है, क्योंकि ये ईमेल आईडी, ये जो मोबाइल नंबर है, चाहे पेरेंट का हो या आपका हो, ये आपको लास्ट तक काम आने वाला है, इसमें लास्ट तक अपडेट आती रहेंगी बच्चों, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर बात करें बच्चों पासवर्ड, वहां पर आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा कि कोई पासवर्ड क्रिएट करिए आप। तो पासवर्ड में ध्यान रखिएगा, एक तो अपर केस आएगा पासवर्ड में आपके सामने, एक आपको अपर केस लेना है, मतलब कोई भी लेटर मिनिमम, पहले तो 8 to 13 टोटल पासवर्ड के डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स मिलाकर हैं, जो कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ रहेगी मिनिमम 8 मैक्सिमम 13। उसमें कम से कम एक अपर केस आना चाहिए, एक अपर केस आएगा बच्चों वहाँ पर, ठीक है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर आएगा वहाँ पर एक, तो आपको कैपिटल लेटर लेना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन भी बिठाना है, स्मॉल लेटर्स का भी बिठाना है, और एक स्पेशल कैरेक्टर आएगा। स्पेशल कैरेक्टर में आप परसेंटेज, @ डॉलर का साइन, कुछ भी ले सकते हैं वह स्पेशल कैरेक्टर में। तो ये पासवर्ड आपका 8 to 13 टोटल अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड होगा, जिसमें आपको एक अपर केस आएगा, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी एक ज़रूरी है, उसके बाद कुछ नंबर्स और स्मॉल लेटर्स के कॉम्बिनेशन पे बनाना है। और जो भी पासवर्ड आप बनाएं बच्चों ध्यान रखिएगा उसको बढ़िया से लिख के रखिएगा, क्योंकि ये भी लास्ट तक काम आने वाला है। हालांकि पासवर्ड रीसेट का भी जो है ऑप्शन आता है, लेकिन रीसेट करने की ज़रूरत नहीं, आप इसी को रख के रखिए, हमें फालतू के झंझट में नहीं पड़ना है। इसके बाद सेशन एक्सपायर, कई बार क्या हो रहा है बच्चों के साथ कि करते करते सेशन एक्सपायर हो जा रहा है,
तो सेशन एक्सपायर हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको जब आप अब लॉगिन करेंगे, देखिए पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन पेज पे गए हो, आप अभी तो अपने आप को रजिस्टर करवा रहे थे आप, लेकिन रजिस्टर करवाते करवाते आपका सेशन एक्सपायर हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है। आपने अगर पासवर्ड क्रिएट कर लिया है तो अब आप लॉगिन पे जाइए और आपको अब रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना है, आपको अब लॉगिन पे जाना है और सीधे लॉगिन कर दीजिए। जो आपने डिटेल अभी तक भरी हुई थी वो एज इट रहेंगी, उसकी चिंता करने की बात नहीं है। इसके बाद बच्चों बात करें कोड को लेकर बड़ी समस्या है, कौन सा कोड भरा जाए। तो बच्चों जो 12th अपीयरिंग है वो तो कोड भरेंगे 01, जो ड्रॉपर हैं वो भरेंगे कोड 02। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज दिए 03, 04, 05, 06, वो आपको इंस्ट्रक्शन में इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे मिल जाएंगे। वहां पर आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, अगर आप बीएससी कर रहे हो साथ में तो उसके लिए कोड अलग है, उसके साथ आप दूसरी कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है आपने अभी ड्रॉपर के साथ साथ ड्रॉपर भी है और कोई दूसरा कोर्स भी कर रहे हैं तो उसके लिए कोड अलग है। लेकिन अगर आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं और आप ड्रॉपर हैं तो 02 भरिए, और अगर आप +2 में अपीयरिंग है तो आपको 01 भरना है वहां पर, ठीक है। उसके बाद पेपर लैंग्वेज देखिए एक ही बहुत बड़ी बात यहाँ पर कि हमें पता है, एक जनरल सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, जैसे हिंदी मीडियम है या किसी की रीजनल लैंग्वेज है वो तो उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करके भर देंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले खाली इंग्लिश ही भरेंगे। तो अब दिक्कत क्या है कि अगर आपने किसी हिंदी या दूसरी रीजनल लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया तो आपको उस लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी पेपर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने केवल इंग्लिश को सेलेक्ट किया है तो आपके पास पेपर केवल और केवल इंग्लिश में आएगा। तो अब आपको दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करने से फायदा क्या होने वाला है, फायदा ये होने वाला है बच्चों, देखिएगा कि आपने अगर हिंदी सेलेक्ट किया मान लीजिए तो हिंदी में तो आएगा और साथ में इंग्लिश भी आएगा। तो अब एक तो क्या होगा उसमें आपको बाइलिंगुअल, पर आप कहोगे सर हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी का क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब 2 लैंग्वेज में आपको पेपर आएगा ना तो आपको फायदा ये मिलेगा कि स्पेस ज्यादा मिलेगी वहां पे रफ वर्क करने के लिए, क्योंकि वो पेपर में पेजेस ज्यादा होंगे तो नीचे स्पेस ज्यादा होगी। जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कई बार स्पेस की जरूरत पड़ती है, खासकर फिजिक्स में, तो वो आपको रफ वर्क करने के लिए आपको स्पेस ज्यादा मिलने वाली है बच्चों। इसलिए कोशिश करिए कि लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा दूसरी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी रीजनल हो, या फिर हिंदी सेलेक्ट करिए, और जिससे क्या होगा कि आपको बायलिंगुअल पेपर मिलेगा। लेकिन भले ही आप उसको हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन आपको फायदा ये होने वाला है कि आपको रफ वर्क करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलने वाली है बच्चों। तो ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। इसके बाद पेमेंट मोड पे जाते हैं बच्चों। आप वहां पर जब पेमेंट मोड पे जाते हैं तो कई आपको 2-3 गेटवे दिखाई देते हैं। एसबीआई का हो सकता है, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। लेकिन अब आप कहोगे हमारे पास तो कार्ड तो बैंक ऑफ बड़ौदा का है भाई, अब क्या करें। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप किसी भी वो पेमेंट गेटवे दिए हुए हैं। अगर आप एसबीआई में भी गए हो तो एसबीआई में जैसे गए हो तो अंदर पूछेगा आपके पास एसबीआई का कार्ड है या अदर बैंक का कार्ड है, तो आप अदर बैंक पे सेलेक्ट कर लीजिए और वहां से पेमेंट कर दीजिए। तो आपके पास जो कार्ड है जिस भी बैंक का हो उससे पेमेंट हो जाएगा। वो जो 3-4 ऑप्शन वहां दिए हुए हैं, कई बच्चे इससे परेशान है कि वहां पे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑप्शन ही नहीं है भाई, वहां पे तो इंडसइंड का ऑप्शन ही नहीं है। अरे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पेमेंट गेटवे दिए हो, आप उसके अंदर तो जाइए, वहां पूछेगा आपसे कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना है, फिर सेम बैंक का है, एसबीआई में गए हैं तो क्या एसबीआई का है या दूसरी बैंक का है, आप अदर बैंक सेलेक्ट करिए ना, उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कार्ड अपने कार्ड से ही पेमेंट करिएगा बच्चों, क्योंकि होता ही है हम कहीं बाहर से पेमेंट करवाते हैं और कई बार पेमेंट फेल हो जाती है, तो फिर वो पेमेंट जो है आने में वर्किंग 3 to 4 या 2-3-4 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। तो वो आपसे जब दोबारा फॉर्म भरेगा तो दोबारा तो पेमेंट ले लेगा, लेकिन आपकी जो पहले वाली पेमेंट जब तक उसके पास वापस नहीं आएगी, डिडक्ट तो हो गई, वापस नहीं आई, तो तब तक आपको वो देगा नहीं। तो आपको 2-3-4 दिन के बाद उसके बाद फिर जाना पड़ेगा, भैया पेमेंट हो वापस आ गई हो तो दे दो। तो इसमें दिक्कत ये होगी, आपकी परेशानी बढ़ेगी। अगर आपने अपने ही कार्ड से कर रहे हैं अगर पेमेंट, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए पेमेंट फेल भी हो गई, दोबारा से आपने कर ली अपने कार्ड से, जो पहले वाली है वो आप ही के अकाउंट में वापस आ जाएगी। तो इसलिए अपने अकाउंट से पेमेंट करने की कोशिश करिए, ठीक है।
और इसके बाद बच्चों ये सब करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब उस एप्लीकेशन फॉर्म को बढ़िया से डाउनलोड करके रखिए, डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अगेन लास्ट तक काम आने वाला है। तो बच्चों ये था एक छोटा सा जो है सेशन जिसमें मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किन किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, इसके लेकर डिटेल्ड क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें, और एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है बच्चों, बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तब तक इन बातों का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को जो है मस्त तरीके से करते रहिए और मिलते हैं बच्चों बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।